Dear students, in this video, we will solve question number 3 and question number 4 of exercise 14.1, right? So, the question number 3 is given. The rectangular floor of dimension 8.4 मीटर एंड 5.4 मीटर, यानी कि 8.4 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है और 5.4 मीटर जो है वो उसकी ब्रेथ है, राइट? इज टू बी टाइल्ड with right triangular marbles pieces with a base 40 centimeter and height is 30 centimeter, right? How many marbles pieces will be required to cover the floor? देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास या फ्लोर है और मुझे उसमें ट्राइंगल, यानी कि मुझे उसमें क्या करना है, मतलब ट्राइंगल टाइल लगाने हैं। बहुत सारे टाइल्स लगाते हैं ज़मीन में, उसमें सारे ट्राइंगल्स जो हैं उसकी जो शेप है वो है ट्राइंगुलर, राइट? तो इसमें जो हमारा लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 8.4 मीटर और हमें जो ब्रेथ दे रखा है वो दे रखा है 5.4 मीटर, ठीक है? और हमको क्या दे रखा है, जो हमारा ट्राइंगुलर टाइल है उसकी शेप ट्राइंगल है, तो इसकी जो बेस दे रखा है, बेस दे रखा है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स पीसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। अब हमको ये बताना है कि इस पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए मुझे इसमें कितने मार्बल्स लगाने पड़ेंगे जिनका शेप जो है वो कैसा है, ट्राइंगुलर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक। देखिए यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो मीटर में दे रखी है और यहाँ पर जो ट्राइंगुलर मार्बल है इसकी जो बेस और हाइट है वो दे रखी है सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज इनटू सिमिलर यूनिट। देखिए या तो आप मीटर को किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को किस में करेंगे, मीटर में। ओके, तो नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए मेरे पास ये डायग्राम है जिसमें रेक्टेंगल हमारा फ्लोर है, जिसमें हमारे लेंथ दे रखी है 8.4 मीटर और ब्रेथ इज गिवन 5.4 मीटर। ओके, और ये हमारा ट्राइंगुलर टाइल है जिसकी बेस दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इनटू सेंटीमीटर बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन इनटू मीटर। देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेंथ ऑफ द फ्लोर L is equal to 8.4 meter. We know that very well. 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay. Whenever we will change meter to centimeter, then we have to multiply by 100. Okay. So we will write here 8.4 multiply by 100 is equal to 840 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 8.4 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से ये 0.1 नंबर आगे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर क्या आ जाएगा 840, ठीक है? सो वी हैव लेंथ इज इक्वल टू 840 सेंटीमीटर एंड देन वी विल चेंज ब्रेथ ऑफ द फ्लोर is equal to 5.4 multiplied by 100, then we have 540 centimeter, right? I told you that whenever we will find the number of triangular marble pieces, देखिए उस फ्लोर में कितने मार्बल पीस हमारे लगाए गए हैं, तो जब भी हम नंबर ऑफ पीसेस निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड। देखिए हमारा किस में डिवाइड करेंगे, देखिए तो हमारा जो जिसमें टाइल लगाए जा रहे हैं किस में लगाए जा रहे हैं, फ्लोर में, और हमारा जो टाइल है उसका शेप जो है वो है ट्राइंगल। ओके, तो हम बड़ा वाला जो एरिया है, ग्रेटर एरिया जो है उसको रखेंगे न्यूमरेटर में और स्मॉल एरिया जो है उसे रखेंगे हम डिनोमिनेटर में। ओके, और हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्राइंगुलर मार्बल पीसेस, राइट? सो वी विल अप्लाई number of triangular marble pieces is equal to area of floor upon area of one tile. Okay, we know that floor का shape है वो क्या है, rectangle, तो we will apply L into B because the area of rectangle is equal to L into B upon area of one tile. Tile की shape क्या है हमारे पास बेटा, triangle,
ओके, एंड वी नो दैट वेरी वेल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ वी विल अप्लाई the formula and we will put the value of L, B and H. Okay, so L and B जो rectangle है उसकी जो length and breadth दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 840 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 540, अभी हमने फाइंड किया था, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया था. ओके, एंड 1/2 और जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का बेस दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हमको जो हाइट है वो देखिए 30 सेंटीमीटर. ओके, सो वी विल अप्लाई 1/2, बेस की जगह पे क्या डालेंगे 40 और हाइट की जगह पे क्या डालेंगे हम 30 सेंटीमीटर. राइट. ओके, नाउ जीरो से देखिए जीरो कैंसिल, एक जीरो से देखिए ये जीरो कैंसिल, टू बन जा 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4. ओके, तो मेरे पास क्या आ गया 84 मल्टीप्लाई बाई 54 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके, देखिए यहाँ से अब जरा चेक करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14. ओके, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा 27. सो वी हैव 84 मल्टीप्लाई बाई 9. ओके, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 में, then we have value is 756 tiles, 756 tiles. ओके, इसका मतलब ये है कि whenever we will apply triangular shaped tiles in rectangular floor, then number of triangular marble pieces is equal to 756. ओके, यानी कि इस फ्लोर को कवर करने के लिए मुझे 756 मार्बल पीसेस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी. यही आपका क्या है आंसर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. राइट स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके, okay, now let's check the next question, question number 4. Question number 4 is given, a rectangular lawn is 80 meter by 60 meter. एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितना दे रखा है 80 मीटर मल्टीप्लाई बाई 60 मीटर. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन एट ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर. देखिए ये मुझे रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है, ठीक है, और मुझे उसमें लेवलिंग करनी है, लेवलिंग करनी है लॉन में, उसकी जो कॉस्ट है वो दे रखी है 7.50 पर स्क्वायर मीटर. देखिए जो रेट है वो स्क्वायर मीटर में दे रखी है, यहाँ से मुझे पता चला है कि जो रेट है वो एरिया की दे रखी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है लेवलिंग का वो आ रहा है ₹7.50. ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है. ओके, लेकिन मुझे टोटल एरिया तो पता नहीं है, we don't know what is the total area of rectangular lawn. So first of all we will find the total area of rectangular lawn and then we will find the cost of leveling the lawn. Right? Okay, now check the complete solution of question number 4. Okay, so this is the solution of question number 4. देखिए क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि हमारे पास जो लॉन है रेक्टेंगुलर उसकी लेंथ दे रखी है 80 मीटर. ओके, और ब्रेथ दे रखी है 60 मीटर. okay, so find the area of rectangular lawn because it is in a rectangular shape, so we will apply L into B. okay, लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 मीटर. सो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 60. सो वी हैव 4,800 meter square. So this is the area of rectangular lawn. राइट, बट मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था हमको रेट, यानी कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन एट ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर. इसका मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, खर्चा है लेवलिंग का, वो दे रखा है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपये का खर्चा आ रहा है 7.50 का, तो टोटल एरिया में लेवलिंग करने का खर्चा कितना आएगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई. एक चॉकलेट का कॉस्ट ₹5 है तो 10 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली. तो विल फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन इज इक्वल टू टोटल एरिया
टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। टोटल एरिया कितना था हमारे पास 4800 मल्टीप्लाई बाई 7.50 बिकॉज रेट इज गिवन। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा ₹36,000। यानी कि अगर मुझे इस पूरे रेक्टेंगुलर जो लॉन है उसकी अगर मुझे लेवलिंग करानी है तो मेरा जो टोटल कॉस्ट जो खर्चा आएगा वो आएगा ₹36,000। राइट स्टूडेंट्स, so this is the complete solution of question number 4. Okay, so we have completed question number 3 and 4 in this video, and question number 1 and 2 we have completed in back video. If you have not seen, you can check in description box. Okay, so in next video we will solve more questions. Okay, bye bye.